हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एचआर कंप्लायंस मिस्टेक्स के बारे में। भारत में एचआर कंप्लायंस पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसका मुख्य कारण है सेंट्रल और स्टेट लेबर लॉज का ओवरलैप और साथ ही न्यू लेबर कोड्स का फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। आज ऑर्गेनाइजेशंस को वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जैसे मल्टीपल लीगल फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना पड़ता है। एचआर कंप्लायंस में की गई एक छोटी सी गलती भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेनल्टीज, लीगल नोटिसेस और रेप्यूटेशन डैमेज का कारण बन सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एचआर कंप्लायंस मिस्टेक्स इन इंडिया की और जानेंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। भारत में सबसे आम एचआर कंप्लायंस मिस्टेक है एम्प्लॉइज का गलत क्लासिफिकेशन। कई एम्प्लॉयर्स फुल टाइम एम्प्लॉइज को इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स या गिग वर्कर्स के रूप में दिखाते हैं ताकि पीएफ, एएसआई और ग्रेट्युइटी जैसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स से बचा जा सके। लेकिन कोर्ट्स ये देखते हैं कि एम्प्लॉय फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में काम करता है या नहीं, एम्प्लॉय केवल एक एम्प्लॉयर के लिए काम करता है या नहीं, एम्प्लॉयर का डायरेक्ट सुपरविजन है या नहीं। यदि ये कंडीशंस पूरी होती हैं, तो वर्कर को लीगली परमानेंट एम्प्लॉय माना जाता है। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी: एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली डिफाइन किए जाने चाहिए और क्वार्टरली क्लासिफिकेशन ऑडिट्स नियमित रूप से करने चाहिए। एक और गंभीर कंप्लायंस मिस्टेक है पीएफ और एएसआई रजिस्ट्रेशन में फेलियर। यदि एम्प्लॉयर एलिजिबल एम्प्लॉइज को एपीएफ और एएसआई स्कीम्स के अंतर्गत रजिस्टर नहीं करता, तो 12% एनुअल इंटरेस्ट और 25% तक पेनल्टी ऑन अरियर्स लग सकती है। ईपीएफ रिक्वायरमेंट: 20 या उससे अधिक एम्प्लॉइज वाली कंपनी में 15,000 रुपए तक सैलरी वाले एम्प्लॉइज के लिए पीएफ मैंडेटरी है। एएसआई रिक्वायरमेंट: 10 या उससे अधिक एम्प्लॉइज वाली कंपनी में 21,000 रुपए से कम सैलरी वाले एम्प्लॉइज के लिए एएसआई मैंडेटरी है। एक्शन रिक्वायर्ड: मैनुअल प्रोसेसेस के बजाय ऑटोमेटेड पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जो गवर्नमेंट पोर्टल से इंटीग्रेटेड हो। मिनिमम वेज और ओवरटाइम से जुड़ी वायलेशंस भी बहुत कॉमन है। पहली गलती, स्टेट वाइज मिनिमम वेजेस को समय पर अपडेट नहीं करना, जबकि मिनिमम वेजेस आमतौर पर हर 6 महीने में रिवाइज होती है। दूसरी गलती, ओवरटाइम वेजेस को डबल रेट पर पे नहीं करना, जो कि लीगली मैंडेटरी है। यदि एक्चुअल वर्किंग आवर्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो कंप्लायंस रिस्क और बढ़ जाता है। प्रिवेंशन: डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम्स का उपयोग करें और स्टेट लेबर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशंस को रेगुलरली मॉनिटर करें। पॉश एक्ट का पालन न करना एक क्रिटिकल कंप्लायंस फेलियर है। 10 या उससे अधिक एम्प्लॉइज वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (आईसीसी) बनाना मैंडेटरी है। हर वर्ष सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन ट्रेनिंग कंडक्ट करना आवश्यक है। आईसीसी में एक एक्सटर्नल मेंबर का होना भी कंपलसरी है। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइजेशंस को एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सबमिट करनी होती है। पॉश कंप्लायंस केवल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक सेफ वर्कप्लेस कल्चर का आधार है। मैटरनिटी और ग्रेट्युइटी बेनिफिट्स को डिनाई करना सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट: एलिजिबल महिला एम्प्लॉइज को 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव देना मैंडेटरी है। 50 या उससे अधिक एम्प्लॉइज होने पर क्रैश फैसिलिटी भी देना आवश्यक है। ग्रेट्युइटी बेनिफिट: 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करने वाले एम्प्लॉय को ग्रेट्युइटी देना लीगल रिक्वायरमेंट है। ग्रेट्युइटी की कैलकुलेशन 1526 फॉर्मूला से की जाती है और 30 डेज के भीतर पेमेंट करनी होती है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग एक साइलेंट कंप्लायंस रिस्क है। वर्बल अप्रूवल्स या स्कैटर्ड मैनुअल रिकॉर्ड्स पर निर्भर रहना इंस्पेक्शंस के समय हेवी फाइन्स का कारण बन सकता है। अटेंडेंस, वेजेस, लीव रिकॉर्ड्स और स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स का इनकम्प्लीट होना एम्प्लॉयर को लीगली वल्नरेबल बनाता है। बेस्ट प्रैक्टिस: क्लाउड बेस्ड डिजिटल सिस्टम्स का उपयोग करें और डॉक्यूमेंट्स को कम से कम 5 ईयर्स तक सिक्योरली स्टोर करें। एम्प्लॉय हैंडबुक्स को हर वर्ष अपडेट करना भी आवश्यक है। इस सेक्शन में दिया गया क्विक प्रिवेंशन गाइड एचआर टीम्स के लिए प्रैक्टिकल रोड मैप प्रदान करता है। मिनिमम वेज, ओवरटाइम, ग्रेट्युइटी, पॉश, मैटरनिटी और सोशल सिक्योरिटी, हर कंप्लायंस एरिया के लिए क्लियर ट्रिगर्स और रिक्वायर्ड एक्शंस डिफाइंड हैं। इस गाइड को इंटरनल कंप्लायंस चेकलिस्ट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। एचआर कंप्लायंस में एम्प्लॉय काउंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10+ एम्प्लॉइज होने पर पॉश एक्ट, ईएसआई, मैटरनिटी और ग्रेट्युइटी लागू होते हैं। 20+ एम्प्लॉइज होने पर ईपीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। 50+ एम्प्लॉइज होने पर क्रैश फैसिलिटी अनिवार्य हो जाती है। इसलिए वर्कफोर्स साइज का एक्यूरेट ट्रैकिंग कंप्लायंस के लिए बेहद जरूरी है। 2025-26 में एचआर कंप्लायंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी।
रेगुलर ऑडिट्स करें, सिस्टम्स ऑटोमेट करें, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और लेबर लॉ अपडेट्स पर नजर रखें। एचआर कंप्लायंस केवल पेनल्टी से बचने के लिए नहीं, बल्कि एम्प्लॉय राइट्स की प्रोटेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए भी आवश्यक है। सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर ऑर्गेनाइजेशंस भारत के कॉम्प्लेक्स एचआर कंप्लायंस फ्रेमवर्क को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकती हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.